दोस्तों, एक लड़की बचपन से ही अपने चाचा को ही पसंद करती है और वो अपने मम्मी पापा के साथ में कम बल्कि वो अपने चाचा के ही साथ में रहा करती है। दोस्तों, जैसे जैसे वो लड़की जवान होने लगती है, यानी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बचपन की दहलीज को पार कर जवानी की दहलीज पर जाती है, तो उसकी दोस्ती अपने चाचा से और गहरी होती चली जाती है। एक दिन की बात है कि एक औरत जैसे ही उस लड़की को मर्द और औरत के संबंध के बारे में जब जानकारी देती है, जब उसे बातें बताती है, तो जो वो लड़की होती है उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगती है। अब दोस्तों, जो वो लड़की होती है इतना ज़्यादा खुश होने लगती है कि वो जब स्कूल से, जब कॉलेज से घर पर आती है, तो वो अपने चाचा को ये बात शेयर करती है कि चाचा, मेरे कॉलेज में एक औरत है, एक शादीशुदा महिला है, वो मुझे मर्द और औरत के संबंध के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रही होती है कि जिससे मेरे शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। अब दोस्तों, उसके बाद में उसके चाचा अजीब सोच में पड़ जाते हैं और उस दिन वो रात के समय में अपने बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और अचानक से उसके जो भाई होते हैं, यानी कि उस लड़की के मम्मी पापा होते हैं, वो किसी शादी समारोह में गए हुए थे और इधर जो उसके चाचा होते हैं वो कहते हैं कि देखो, तुम जाकर के मुझे चाय बना कर के लाओ और मैं तुम्हें आज एक वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों, उसके बाद में बस क्या था कि वो लड़की अपने चाचू के लिए जब चाय बना कर के लाती है, तो वो कहती है कि चाचू, मुझे बस वो वीडियो दिखा दीजिए। दोस्तों, चाय पीने के बाद में जब वो लड़की अपने चाचू से वीडियो देखने की बात करती है, तो उसका जो चाचू होता है वो कहता है कि देखो, आज घर में कोई नहीं है और तुम हमारे साथ में ही सो जाओ, क्योंकि घर में तुम अकेले सोओगी तो तुम्हें डर लगने लगेगा। अब दोस्तों, उसके बाद में वो जो लड़की होती है, वो लड़की अपने चाचू के साथ में उसी बिस्तर पर लेट जाती है और उसका जो चाचू होता है वो उस वीडियोज़ को जैसे ही दिखाता है, तो जो लड़की होती है उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है और वो अपने चाचा को जकड़ लेती है, अपने चाचा को पकड़ लेती है और चाचा भी अपने उस भतीजी को पकड़ करके जकड़ लेता है। दोस्तों, उसके बाद में उसका जो चाचू होता कहता है कि देखो, जिस तरह से मोबाइल में ये वीडियो चल रही थी, आओ हम लोग भी उसी तरह से करते हैं। दोस्तों, उसके बाद में वो जो उस लड़की का जो चाचू होता है, वो उस रात उस लड़की के साथ में इस तरह से करता है कि आप भी कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। दोस्तों, कहानी ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांटिक है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहिए, लेकिन हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देर न करते हुए हम अपनी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी मुरादाबाद के एक छोटे से शहर की है, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की होती है, जिस लड़की का नाम चांदनी होता है। दोस्तों, चांदनी बचपन से ही बहुत ही अच्छी लड़की और बहुत ही सुंदर और बहुत ही सभ्य लड़की होती है। दोस्तों, जब बचपन में सभी बच्चे स्कूल में जाया करते हैं, तो चांदनी का भी मन स्कूल जाने का करता है। तो वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि मुझे भी स्कूल जाना है और उसके पापा कहते हैं कि मुझे तुम्हें कॉलेज में, तुम्हें स्कूल में नहीं भेजना है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई कम बल्कि आशिकी ज़्यादा होती है। दोस्तों, यह सुन करके वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में खो जाती है और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पिताजी मुझे पढ़ने के लिए ही नहीं भेज रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में जब यह बातें सुनते हैं, तो उसके चाचा, यानी कि उस लड़की के जो चाचा होते हैं, वो अपने भाई से कहते हैं कि भाई, तुम इस लड़की को कॉलेज जाने दीजिए, इस लड़की को स्कूल में जाने दीजिए, क्योंकि अगर ये पढ़ेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे। और रही बात, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूँ, मैं इसकी देख रेख हमेशा करूँगा और कोई ऐसी बातें नहीं होंगी जिसे आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। अब दोस्तों, उसके बाद में उसके भाई, यानी कि उस लड़की के मम्मी पापा राज़ी हो जाते हैं और वो लड़की धीरे धीरे स्कूल में जाने लगती है। दोस्तों, जब वो लड़की चांदनी होती है, वो हमेशा से जब स्कूल से लौट करके आती है, तो स्कूल की सारी पढ़ाई की बातें, जो भी
ऐसी कोई बातें होती थी तो वो अपने चाचू से ही बताया करती है। वो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो कोई बात अपने चाचा से शेयर ना करती हो। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता है और वो लड़की धीरे धीरे लड़कपन की उम्र को पार कर जाती है और उसके चाचा अब उसे कॉलेज में दाखिला करा देते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद में जो चांदनी होती है वो जब कॉलेज में पढ़ने लगती है, उसके कॉलेज में ही एक सहेली उसकी हो जाती है, जिससे वो बातें करने लगती है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें वो करने लगती है, जिससे उसे मज़ा आने लगता है। एक दिन की बात है कि उसकी जो सहेली होती है वो शादीशुदा होती है और वो अपने साथ में जो भी कोई काम होता है वो अपने मर्द के साथ में यानी कि अपने पति के साथ में वो जैसे जैसे करती है सारी बातें वो उस चांदनी से बताती है, तो चांदनी के होश ही उड़ जाते हैं और चांदनी सोचने लगती है। और जैसे ही वो अपने पति के बारे में बताती है तो चांदनी अपने चाचू के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि वो अपने चाचू से ही दोस्ती की थी और अपने चाचू के बारे में वो गंदी निगाहें सोचने लगती है। अब दोस्तों, जब चांदनी कॉलेज से घर पर आती है तो वो अपने चाचू के पास में जाकर के अपने उस सहेली के द्वारा किए हुए बातों को बताने लगती है और कहती है कि चाचू, मेरी एक शादीशुदा सहेली है, वो मुझे अपने अप और वो कहते हैं कि चाचू, मेरी एक सहेली है, वो मर्द और औरत के संबंधों के बारे में मुझे बताई है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। दोस्तों, यह सुन करके उसके जो चाचू होते हैं उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो कहते हैं कि तुमने ऐसी बातें मुझे तो बता दी, लेकिन भूल से तुम इस बात को अपने मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो वो मुझे भी घर से निकाल देंगे और तुझे भी स्कूल को जाने से मना कर देंगे। अब दोस्तों, उसके बाद में चांदनी वहाँ से चली जाती है और चाचू कहते हैं उसके कमरे में जाकर कि तुम आज रात को मेरे कमरे में आना, तो मैं तुम्हें एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिससे देख कर के तुम और भी ज़्यादा खुश हो जाओगी। अब दोस्तों, उसके बाद में वो चांदनी रात हो जाती है और जैसे ही वो अपने चाचू के जाति के पास में जाती है तो उसके चाचू कहते हैं कि चांदनी बेटा, तुम मेरे ही बिस्तर पर सो जाओ और मैं तुम्हें एक ऐसी वीडियोज़ दिखाऊंगा कि जिससे तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो उठेगा। अब दोस्तों, चांदनी अपने चाचा के बिस्तर पर लेट जाती है और जैसे ही वो वीडियो देखना चालू कर देती है कि थोड़ी ही वीडियो देखी थी कि उसके मन में, उसके शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगती है, एक अजीब सी गुदगुदी छाने लगती है। तभी उस लड़की का बाप यानी कि उसका पापा आता है और वो कहता है कि चांदनी, तुम अपने चाचू के पास में क्या कर रही हो, तुम जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। अब दोस्तों, यह देख करके चांदनी जो होती है वो डर जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और वो ज़्यादातर अपने चाचू के बारे में सोच रही थी, उस वीडियोज़ के बारे में सोच रही थी कि मैंने उस वीडियोज़ को नहीं देख पाया। अब दोस्तों, दूसरे दिन जब उसके मम्मी पापा किसी शादी समारोह में गए हुए थे तो तभी वो जो उसका चाचा होता है वो अपने इस भतीजी से कहता है कि देखो, आज घर में कोई नहीं है चांदनी, तो तुम अकेले मत सोना, नहीं तो तुम्हें डर लगने लगेगा। दोस्तों, उसकी जो भतीजी चांदनी होती है वो कहती है कि चाचू, जो तुमने उस रात वीडियो दिखाई थी वो वीडियो मुझे दिखाओ, क्योंकि वो मुझे वीडियो बहुत ही अच्छी लगी थी। दोस्तों, उसके बाद में उसका चाचू कहता है कि ठीक है, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तुम बाद में आना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। अब दोस्तों, जो चांदनी होती है वो अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद में वहाँ पर वो उसी वीडियो के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। अब दोस्तों, उसके बाद में जब आधी रात को चांदनी उठती है तो सोचती है कि अपने चाचा के पास में जाऊं, तो उसका जो चाचा होता है वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब उसके बाद में चांदनी सोच में पड़ जाती है और चांदनी अपने मोबाइल फ़ोन को उठाती है, वो अपने एक दोस्त के पास फ़ोन लगा देती है। उधर से जब फ़ोन आता है और व्हाट्सएप पर एक ऐसा फ़ोटोज़ आता है जिसे देख कर के चाँदनी मस्त हो जाती है और व्हाट्सएप पर ही चैटिंग होने लगती है और व्हाट्सएप पर चैटिंग होने के बाद वो धीरे धीरे ऑडियो कॉल पर बातें करने लगती है। दोस्तों, बातें करते करते वो इतना मशगूल हो जाती है कि अपने चाचा के साथ में देखे हुए वीडियो को भी भूल जाती है। दोस्तों, जब अगले दिन उसके चाचा कहते हैं कि देखो चाँदनी, आज तुम्हें मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहती थी। जब वो चाँदनी रात को अपने चाचा के बिस्तर पे जाती है तो वो कहती है कि चाचू, मुझे जल्दी से वो वीडियोज़ दिखाओ, क्योंकि मुझे अपने एक दोस्त से बातें करना है, क्योंकि वो भी मुझे वैसी ही वीडियो भेजता है मेरे व्हाट्सएप पर। यह सुनकर चाचा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि चाँदनी, तुम ये सब क्या कह रही हो?
तुम जितना मैं कहता हूँ उतना ही करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में चाँदनी अपने चाचा के साथ जाकर लेट जाती है और अपने चाचा के साथ वीडियोज़ देखने लगती है। तो चाचा ने रात में उसी वीडियो को देखते देखते किया कुछ ऐसा कि चाँदनी की चीखें निकल जाती हैं। और उसके बाद में जब चाँदनी वहाँ से जाती है अपने कमरे में, तो फिर वो अपने उसी दोस्त से बातें करने लगती है। जब चाचा उसे फिर से देखता है तो कहता है कि चाँदनी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम आज के बाद किसी से भी बातें नहीं करोगी। दोस्तों वो जो चाचा होता है उसका फिर उसके साथ में अपने उसी बिस्तर पर लेटता है और कहता है कि चाँदनी, जिस मोबाइल फ़ोन पर तुम जिस मर्द से, जिस दोस्त से बात करती हो, अगर तुम जानना चाहो तो मैं तुझे बताऊंगा कि वो कौन है। वो कहती है कि बताइए चाचू वो कौन है। तो वो कहता है कि जो तुम्हारी सहेली थी, जिसने तुम्हें औरत और मर्द के संबंधों के बारे में बताया था, वो कोई और नहीं बल्कि उसी का पति है। बल्कि वो तुम्हारी कुछ ऐसी तस्वीरों को मांगना चाहता था, तुम्हारी कुछ ऐसी फ़ोटोज़ को वो ब्लैकमेल करना चाहता था कि जिससे तुम्हें वो हासिल कर लेता। दोस्तों वो चाचा समझाने लगता है कि देखो मैंने तो तुम्हारे साथ, वो चाचा कहता है कि देखो मैंने तो तुम्हें हमेशा बुराइयों की राह से हटाया है। मैं जैसा कहता तुम वैसा ही करो, क्योंकि आज के बाद में तुम्हें किसी से भी दोस्ती नहीं करना है। तुम किसी से अगर दोस्ती करो तो वो अपनी लड़कियों से दोस्ती करो, अपनी सहेलियों से दोस्ती करो, बल्कि मर्द जाति से दोस्ती मत करना। दोस्तों उसके बाद में जब यह सब सारी बातें उस चाँदनी को समझ में आती है तो चाँदनी रोने लगती है और कहती है कि चाचा, आज के बाद में मैं ये बातें किसी से नहीं बताऊंगी और आज के बाद मैं किसी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करूंगी जिससे आपको इफ़ेक्ट पड़े और मेरे माँ बाप के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े। दोस्तों अब उसके बाद में जो चाँदनी होती है वो किसी लड़के से दोस्ती नहीं करती है और उस दिन से चाँदनी अच्छे कदमों पर चलने लगती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी, और अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।